जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ऐसा लगता है कि भारत के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी होगी। लेकिन जब इसे धरातल पर देखते हैं तो माजरा कुछ और ही नजर आता है। जिस देश की आबादी का लगभग 20% हिस्सा मुस्लिम धर्म मानने वालों की हो, वहाँ ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सियासी इतिहास में भी यह पहली बार ही हो रहा है जब उनके कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा। जबकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। यह पहली बार होगा जब सत्ताधारी पार्टी के कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री या सांसद भी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बीजेपी के कुल 395 सांसद है, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नकवी का राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त का इम्तिहान और भी है। आगे उन्होंने कहा कि राज्यसभा का कार्यकाल जरूर पूरा हुआ है, लेकिन सियासी और सामाजिक जीवन का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। पूरे समर्पण के साथ समाज के सरोकार को लेकर शुरू से जिस प्रकार का काम मैं करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में हमेशा से सेंटर स्टेज पर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है तथा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के काफी करीबी रहे हैं। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा चुनाव जीते थे और वाजपेयी मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 26 मई 2014 को मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री भी बने। उस समय नजमा हेपतुल्ला इसी मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री थी। लेकिन 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला को राज्यपाल बनाए जाने के बाद नकवी को इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया था। दूसरी बार नकवी 30 मई 2019 को कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। 2010 और 2016 के बीच मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2016 में नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफा के बाद भाजपा के मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को प्रमोट किया गया था। लेकिन इसी के साथ मोदी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर एमजे अकबर की भी एंट्री हुई थी। पत्रकारिता से सियासत में आए एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह दी थी। लेकिन साल 2018 में एमजे अकबर का नाम मीटू में आने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल भी पिछले महीने ही पूरा हुआ है। आपको बता दें कि जनसंघ के दौर से ही जनता पार्टी और बीजेपी से मुस्लिम सांसद और मंत्री बनते रहे हैं। सिकंदर बख्त जनसंघ के दौर से ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। आपातकाल में बनी जनता पार्टी की सरकार से लेकर 90 के दशक में वाजपेयी सरकार तक फिरोज बख्त मुस्लिम चेहरे के तौर पर केंद्रीय मंत्री रहे। फिरोज बख्त की तरह आरिफ बेग ने भी अपना सियासी सफर बीजेपी के साथ ही शुरू किया था और अंत तक बीजेपी में ही बने रहे। वे बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विधायक से लेकर लोकसभा राज्यसभा सभी के सदस्य बने। 90 के दशक में एक दौर आता है जब बीजेपी में कई मुस्लिम चेहरे उभरे, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन प्रमुख थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1996 में एनडीए की सरकार बनी तो फिरोज बख्त मंत्री बने। 1998 में उनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं 1999 में शाहनवाज हुसैन की एंट्री हुई और वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। शाहनवाज हुसैन 3 बार बिहार से लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। फिलहाल शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल केरल के गवर्नर हैं। बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर सैयद जफर इस्लाम को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। मौजूदा समय में लोकसभा में बीजेपी से तो कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी से 3 मुस्लिम चेहरे एक थे, जिसमें से तीनों का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। इनमें से किसी को भी इस बार राज्यसभा नहीं भेजा गया है। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद मोदी कैबिनेट भी पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो गई है। हालांकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और सभी के सभी चुनाव हार गए थे। मौजूदा समय में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में एक मुस्लिम सांसद है, जिनका नाम महबूब अली कैसर है, जो बिहार के खगड़िया से एलजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। जिस तरह से बीजेपी की सियासत से मुस्लिम सांसद और मंत्री आउट हो रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी कैबिनेट मुस्लिम मुक्त हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ऐसे में प्रधानमंत्री का जो सबसे प्रिय नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसमें कितनी सच्चाई है यह आप हमें कमेंट में बताइएगा।
फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।